नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले भर में हल्की बूंदाबांदी से किसानों को मिलेगा फायदा। हलवासिया विद्या विहार में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का समापन। नववर्ष के आगमन पर युवाओं को नशे से दूर रहने की दी गई नसीहत। एचकेआरएन कर्मचारियों पर गहराया आर्थिक संकट, वेतन न मिलने से परेशान। भिवानी में कपड़े धोने के जूना बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। श्री श्याम मिलन मंडल ने बीटीएम चौक पर लगाया बाबा श्याम का भंडारा। अब खबरें विस्तार से। बीती रात जिले में नव वर्ष का स्वागत हल्की बरसात ने किया। बरसात के कारण हालांकि तापमान में काफी गिरावट आई और तेज हवाओं के कारण ठिठुरन व धुंध भी बढ़ गई। वहीं जिले के किसानों का कहना है कि बरसात उनके लिए वरदान साबित होगी और इस बरसात का फायदा गेहूं, सरसों इत्यादि की फसलों में अत्यधिक होगा और फसलों की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। कृषि विभाग के डॉक्टर देवीलाल ने बताया कि किसानों के लिए ये मौसम, धुंध और उसके साथ हल्की बारिश उनके लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में परिवर्तन रहेगा और किसानों को इसका फायदा भी मिलेगा। गौरतलब है कि नए साल का आगाज हल्की बूंदाबांदी से हुआ। वहीं दृश्यता भी 20 मीटर से कम बनी रही। हालांकि हल्की धुंध छाई रही। हल्की बारिश से किसानों के चेहरे भी खिले हैं। बारिश से फसलों में फायदा मिलेगा। वहीं तेज हवा चलने से ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम की बात करें तो आज आपको जैसे भिवानी जिले में बारिश भी देखने को मिली है। हालांकि हल्की बरसात हुई है और बरसात की वजह से धुंध जो है काफी डेंस फॉग जिसको बोलते हैं, गहरी धुंध जो है वो आज देखने को भिवानी में मिली है। हमारी पहले से प्रेडिक्शन थी 31 तारीख में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण बरसात होने की संभावना है और उसी के अनुरूप जो है बरसात देखने को मिली। ये जो धुंध है, हालांकि दिसंबर के महीने में धुंध कम देखने को मिली है और अभी जैसे बारिश होने की वजह से आगे लगातार 3-4 दिन जो है वो अच्छी धुंध देखने को मिलेगी। तो इससे किसान भाइयों को बहुत फायदा है, क्योंकि जो फसलें खास करके सरसों की फसल जो बिरानी क्षेत्र में बोई हुई है, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, उनके लिए ये वरदान जैसी है। और उसके अलावा सिंचित एरिया में भी जब ये बरसात होती है तो उसमें धूल है वो साफ हो जाती है और ग्रोथ भी अच्छी से होती है। और एक बारिश की वजह से और चीज होती है कि जो ठंड है, जो न्यूनतम तापमान है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो फसलों को जो मतलब कोल्ड इंजरी जिसको कहते हैं, वो भी उसकी भी संभावना कम हो जाती है और दिन का जो तापमान है वो कम रहता है और रात्रि तापमान बढ़ जाता है, न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होती है। तो ये गेहूं की फसल के लिए अगर बात करें तो ये मौसम जो है बहुत अनुकूल हो जाता है और अच्छी पैदावार के लिए ये बहुत आवश्यक भी है। हलवासिया विद्या विहार में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का समापन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर स्वयंसेवकों और शिक्षकों को नववर्ष की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बेटियां आज देश विदेश में भारत का नाम हर क्षेत्र में रोशन कर रही है। हलवासिया विद्या विहार में राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी आचार्य कविता तंवर के मार्गदर्शन में 7 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने शिरकत की और विद्यालय में पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रशासक डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत और प्राचार्य विमलेश आर्य ने की। डॉक्टर शमशेर सिंह अहलावत ने सफल आयोजन हेतु स्वयं सेवकों एवं एनएसएस प्रभारी और सभी शिक्षकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। स्वयं सेविका प्रिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर ओजस्वी भाषण दिया। साक्षी ने सुमधुर स्वर में हरियाणवी संस्कृति के बदलते हुए परिवेश पर गीत की प्रस्तुति दी। स्वयं सेविका प्रतिष्ठा राणा ने नारी शक्ति पर ओजपूर्ण कविता की प्रस्तुति दी। छात्रा रुद्रा ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। स्वयं सेविका खुशबू एवं चारू ने हरियाणवी संस्कृति को जीवंत बनाते हुए आकर्षक नृत्य की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में 7 दिवसीय शिविर की गतिविधियों पर आधारित वीडियो क्लिप भी प्रदर्शित की गई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा
कि आज की बेटियां हर एक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि बेटियां शिक्षित होंगी तभी वे आत्मनिर्भर बनेंगी। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला और विद्यार्थियों को अपने अंदर नैतिक मूल्य व संस्कारों को भरने व सही जीवन मार्ग जीने के लिए प्रेरित किया। वहीं उन्होंने पंचकोश के सिद्धांत अन्य में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोश की गहन जानकारी भी विद्यार्थियों के साथ साझा की। इस 7 दिवसीय शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वयं सेवकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्राचार्य विमलेश आर्य ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त करते हुए शिविर के सफल आयोजन हेतु एनएसएस प्रभारी व उनकी टीम की सराहना की। कि कन्या भ्रूण हत्या का विरोध करूंगी, ऐसे वातावरण का निर्माण करूंगी जिससे बेटियां शिक्षित हो सके, समाज में बेटियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार। मेरा नाम रुद्रा है, मैं भिवानी से बिलोंग करती हूँ। आज मैंने मेरी प्रस्तुति दी है हलवासी विद्या विहार स्कूल में और मेरा टीवी राउंड में सिलेक्शन हो गया टैलेंटेड इंडिया में और मैं भिवानी और हरियाणा का नाम रोशन करूंगी। मेरे को प्रेरणा रेमो सर ने दी है। रेमो सर को देख के मैं डांस सीखी और कोमल मैम और मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है। हलवासिया स्कूल भिवानी के छात्रों के साथ आज मेरा परिचय हुआ। इतना अनुशासन उनका है और इतना उनके अंदर गुण है। अभी जो प्रतिभाएं मैंने मंच पर देखी अत्यंत सराहनीय है और ऐसे स्कूल में आकर मुझे तो विश्वास पूरा उठ रहा है कि हमारी युवा शक्ति भारत को 2047 में विकसित भारत बना देगी। इन सभी छात्र छात्राओं को आज अंग्रेजी नव वर्ष के उपलक्ष्य में शुभ कामनाएं और आशीर्वाद कि वो अपनी पूरी तत्परता, अपने पूरे जोश और विवेक के साथ कार्य करते हुए अपने परिवार, अपने शहर, अपने जिला, अपने प्रांत और देश का नाम रोशन करें। नशा धीरे धीरे बढ़ा है और नशा केवल शराब का नहीं या किसी व्यसन का नहीं, नशा कई चीजों का होता है। लेकिन आज अगर युवा को हम शक्ति कहते हैं और राष्ट्र की शक्ति इसलिए है क्योंकि भारत सबसे यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है और अगर मोस्ट पॉपुलस कंट्री और यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड होने के नाते हमारी जो मुख्य धरोहर है, जो हमारी मुख्य संपदा है और हमारी मुख्य जो शक्ति है वो युवा शक्ति है। इसलिए युवा शक्ति जो है वो ड्रग्स की तरफ ना जाए, किसी तरह के नशे पदार्थों का सेवन ना करे और अपनी शक्ति का सही संजो कर उसको सही संवर्धन करके वो उसको समाज कल्याण में लगाएं। आज हलवासी विद्या विहार में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का समापन समारोह है, जिसकी मुख्य अतिथि हमारी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती दीप्ति धर्मानी जी विराजमान है। और इन 7 दिनों में बच्चों ने बड़ा उज्जवल कार्यक्रम रखे हैं। शहीदों को नमन किया है, पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य किया है। ऐसे ही फिट हलवासी फिट इंडिया मूवमेंट के तहत अपने खेल कूद किए हैं और गरीब बस्तियों में वस्त्र आदि और अन्य आवश्यक वस्तुएं बांट करके एक समाज सेवा का संकल्प लिया है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो थीम है उस पर यह समापन समारोह में मैडम का आमंत्रित किया है। बच्चों में एक उत्साह है और हलवासी सदा से इन तरह के सामाजिक कार्यों में सदा आगे बढ़ता जा रहा है और अनेक अचीवमेंट्स हमारे विद्यालय के बच्चों ने प्राप्त की है और जिसका प्रदर्शन हम यहाँ इस समापन समारोह में कर रहे हैं। आज अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम में मैं समझता हूँ कि बच्चे मूल से जुड़े हैं, भारतीयता की संस्कृति से जुड़े रहे, इस प्रकार का विद्यालय का प्रयास करता है। चारा मंडी में पार्षद सुभाष तंवर व संदीप यादव ने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देते हुए कहा कि नशे के आदि युवाओं के परिवार की शांति भंग हो जाती है। उन्होंने कहा कि युवा देश के विकास को ध्यान में रखते हुए अपने आप को स्वस्थ रखें और पौष्टिक भोजन का प्रयोग करें। नववर्ष के आगमन व नशे से युवाओं को बचाने के लिए पार्षद सुभाष तंवर व संदीप यादव ने जागरूकता अभियान चलाया।
इस दौरान दोनों पार्षदों ने चारा मंडी के पास आने जाने वाले युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। साथ ही युवाओं में दूध वितरित किया गया। पार्षदों ने कहा कि नशा मनुष्य को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देता है। नशे करने वाले युवक के परिवार की शांति पूरी तरह से भंग हो जाती है। दूसरी तरफ उन्होंने दूध व दही का ज्यादा से ज्यादा सेवन करने का आह्वान किया ताकि प्रदेश के युवा हृष्ट पुष्ट बन सके। ये एक नए साल का पहला दिन था, तो इसमें कुछ ना कुछ करना था। मैंने मेरे साथी पार्षद संदीप यादव जी हैं, तो हमने एक संदेश देना था। ये खासकर युवाओं के लिए था, क्योंकि थोड़े से भटक गए हैं मेरे युवा साथी। कोई नशे की तरफ, कुछ गिल्ला नशा करता है, कोई सूखा करता है, कोई पेय नशा करता है। उनको देख करके ये अभियान चलाया गया था कि आज दूध पिला करें, क्योंकि हमारे हरियाणा में कहावत है, दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा। तो इसी को लेकर के मुहिम को बढ़ाते हुए, क्योंकि प्रकृति ने हमें 1000 से भी ऊपर ऐसी प्रकृति ने ऐसी चीजें दी हैं जिसे हम बड़ी स्वादिष्ट है, उनको खा करके अपना पूरा कर सकते हैं, जीभ का स्वाद भी कर सकते हैं, मन का स्वाद भी पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज साल का पहला दिन है। सब देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, मेरे शहरवासियों को, मेरे वार्ड वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नशे के ऊपर अभियान है। जो हमारा युवा वर्ग नशे की तरफ आकर्षित होता जा रहा है, उसको बचाना है, हमारी नस्ल को बचाना है, हमारे देश को बचाना, हमारे शहर के युवाओं को बचाना है। हम तो ये कहते हैं कि नशे से दूर रहे। नशा करने के लिए और बहुत सी चीजें हैं। आप नशा कर सकते हैं स्वच्छता का, आप नशा कर सकते हैं सफाई रखने का, नशा कर सकते हैं खिलाड़ी बनने का, पढ़ाई करने का, वैज्ञानिक बनने का। आप नशा ही करना है तो आप एजुकेशन का करो और खिलाड़ी बन के दिखाओ। हरियाणा खिलाड़ियों का देश है और खिलाड़ी बन के दिखाओ, नशा खेल का करो। तो यही संदेश के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि युवा दूर रहे और नशे से बचे। नववर्ष के शुभारंभ अवसर पर श्री गौशाला ट्रस्ट और भिवानी मीडिया के संयुक्त तत्वावधान में चित्रकूट रेस्ट हाउस के नजदीक युवाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा और उनके पिताजी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उन्होंने युवाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने, भारतीय संस्कृति को अपनाने और गौ माता की सेवा करने का संदेश दिया। इस बारे में श्री गौशाला ट्रस्ट के प्रधान मोहनलाल बुआनीवाला ने कहा कि गाय का दूध शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वहीं एडीसी ने युवाओं को किसी भी प्रकार से नशे और फास्ट फूड का प्रयोग नहीं करने का संदेश दिया। वहीं नव वर्ष पर श्री गौशाला ट्रस्ट एवं भिवानी मीडिया के माध्यम से हांसी चौक बाबूराम भजन अग्रवाल चित्रकूट रेस्ट हाउस के सामने युवाओं को नशे से दूर रहने व गाय का दूध अपनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त दीपक बाबूलाल करवा अपने पिता के साथ बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। वहीं इस अवसर पर श्री गौशाला ट्रस्ट के प्रधान मोहनलाल बुआनीवाला ने कहा कि गो दुग्ध शरीर को ताकत देता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मन को शांत रखता है। जो युवा रोजाना गाय का दूध पीते हैं वे नशे जैसी आदतों से दूर रहते हैं। गौशाला ट्रस्ट भिवानी का उद्देश्य केवल गौ सेवा ही नहीं बल्कि समाज को स्वस्थ व संस्कारी और नशा मुक्त बनाना भी है। गौशाला की तरफ से प्रबंध समिति ने फैसला लिया है कि महीने की प्रत्येक अमावस्या पर स्कूलों में बच्चों को निःशुल्क गाय का दूध पिलाया जाएगा। श्री गौशाला ट्रस्ट के ट्रस्टी मीनू अग्रवाल ने बताया कि इस तरह के प्रोग्राम भविष्य में भी करवाए जाने चाहिए ताकि समाज को नशे जैसी बुराई से दूर रखा जा सके। श्री गौशाला ट्रस्ट और दैनिक जागरण के सहयोग से एक दूध पिलाने का, जो कि युवाओं को नशे से दूर करे, दूध की शक्ति से भरपूर करे, ये स्लोगन के साथ हमने एक ये किया है जो कि पूरे साल चलेगा। हमारा मेन मकसद है जो वो है युवाओं को नशे से दूर करना है और दूध पिलाकर जो उनको संदेश देना है युवाओं को कि दूध पिए और नशे से दूर रहे। और साथ में हमारा गौओं के प्रति एक संदेश है कि गौ जो है वो जो माता खुआई जाती है, वो उसकी दूध में इतनी शक्ति है कि वो पूरा शरीर बढ़िया रहता है और गौ का दूध पीना चाहिए। एक युवाओं का आह्वान किया गया है ताकि वो नशा मुक्ति से अपनाएं और गाय का दूध पिए और स्वस्थ रहे। मैं पशु चिकित्सक के नाते यह वैज्ञानिक सिद्ध है कि नशा मानव शरीर को न्यूरोलॉजिकल, हेपेटिक और इम्यून प्रणाली के प्रतिकूल असर डालता है। गाय का दूध जिसमें प्रोटीन, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है जो शरीर को सुदृढ़ करता है। प्रोग्राम चल रहा है, अनेक यंग बच्चे, आजकल बेटियां भी
अपेक्षा की सब प्रकार के नशा खाने लगे। नशा छुड़ाने के लिए सबसे अच्छा हमारा गाय का दूध। हमने गाय का दूध को गाँव घर में लेना चाहिए, किसी की लस्सी बनाने चाहिए, उसका मक्खन निकालना चाहिए और मक्खन खाना चाहिए, ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नशा से मुक्त रहेंगे, सब तरह का हमारा बढ़िया रहेगा। ये गाय के दूध की जो क्वालिटी है सारा भगवान कृष्ण कर लेकर सभी गुणगान गाते हैं। गाय के दूध की कोई कीमत नहीं, हमारी गौशाला जो गाय है उसकी बहुत बड़ी कीमत है। उसका कारण क्या है, हमारी गौ समाना में घूमती है, जंगल में घूमती है, बड़ी खेती का मेरे घूमती है, वही चारा खाती है और वही दूध देती है। जंगल में दूध दिया हुआ का और हरा चारा खाया हुआ का अलग ही स्वाद। नववर्ष के आगमन पर स्टील मैन विजेंद्र पहलवान ने नशे पर अंकुश लगाने के लिए भिवानी के चौक चौराहों पर जाकर नशा न करने के लिए लोगों को जागरूक किया। नशा विरोधी अभियान के दौरान विजेंद्र पहलवान ने कहा कि किसी भी देश की तरक्की का माध्यम स्वस्थ युवा वर्ग होता है, इसलिए देश के विकास के लिए युवाओं का नशे से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। वहीं पहलवान विजेंद्र सिंह ने एक सामाजिक मिशन के रूप में नए वर्ष की शुरुआत की। अखिल भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष पहलवान विजेंद्र सिंह ने वीरवार को भिवानी की सड़कों पर उतरकर युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। पहलवान विजेंद्र सिंह ने आह्वान किया कि युवा किसी भी तरह का नशा न करें। वे अपने वाहन पर नशा विरोधी बैनर लगाकर और हाथों में माइक थामे शहर के मुख्य चौराहों और गलियों में पहुंचे। नशे के घातक दुष्प्रभावों के बारे में युवाओं को बताया। सड़क पर चलते राहगीर और युवा उस समय ठिठुक गए जब स्टील मैन ने अपनी दमदार आवाज में युवाओं से नशे की दलदल को छोड़ने की अपील की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। पहलवान विजेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी देश की असली ताकत उसका युवा वर्ग होता है। यदि युवा वर्ग नशे की चपेट में आकर अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य को नष्ट कर देगा तो देश की तरक्की संभव नहीं हो सकती। जरूरी है। आज देख रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है कहीं कहीं नशे का चलन बहुत ज़्यादा हो रहा है। युवा उसमें बहुत आगे आ रहे हैं और युवाओं को आना चाहिए खेलों की तरफ। और युवा बहुत सारे जो राह भटक रहे हैं वो इसलिए भटक रहे हैं कि परिवार में कोई नशा करता तो बच्चे भी तो नशा करेंगे। तो हमारा मिशन यही है कि लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और अपने देश के युवाओं को हम मोटिवेट करें ताकि हमारे देश का जो युवा है, खासकर जो हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेडल लेके आते हैं हमारे देश के अंदर, तो पूरा हरियाणा एक तरफ है और देश एक तरफ है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित कर्मचारियों ने पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया है। इस बारे में कर्मचारी नेता दीपक तंवर ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए सरकार पर उनकी शुद्ध नहीं लेने का आरोप लगाया और कहा कि वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें परिवार का गुजारा करने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से शीघ्र वेतन प्रदान करने की मांग की। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के हजारों कर्मचारियों के 3 महीनों से वेतन न मिलने के कारण प्रदेश भर के करीबन 9,000 कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और रोष प्रदर्शन किया। वेतन रुकने का मुख्य कारण ऑनलाइन पोर्टल पर कर्मचारियों के नाम का अपडेट न होना बताया जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन की इस लापरवाही की सजा जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को भुगतनी पड़ रही है। प्रधान दीपक तंवर ने कहा कि कर्मचारियों के परिवारों पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कर्मचारियों के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर नाम दर्ज न होने की वजह से उनकी सैलरी रुक गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। ये तो हमारी 3 महीने से सैलरी रुकी हुई है कर्मचारियों की, और मेन प्रॉब्लम ये है इन्हीं कर्मचारियों का पोर्टल से डाटा गायब है। जो एचकान का जो पोर्टल है उससे नाम शो नहीं कर रहा और उसकी वजह से इन कर्मचारियों की सैलरी नहीं आ रही और सैलरी न आने के कारण कर्मचारियों में काफी आर्थिक स्थिति जो है वो कमजोर हो चुकी है और यहाँ आने जाने का जो भी है भाड़ा तोड़ा है वो कर्मचारियों के पास है नहीं और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर। आज ये जो काले बिल्ले लगा के तो आज देखो जी बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, आज 2026 नया साल 1 तारीख है और इसके हमें भी थोड़ा बुरा लगा प्रदर्शन करके। फिर ये प्रदर्शन जो है ये हमने मजबूरी में किया है। 3 महीने से हमारी सैलरी रुकी हुई है और आज का जो विरोध है ये तो हमने एक
यहाँ के डिपार्टमेंट को और हमारी सरकार को और हमारे जिला प्रशासन को ये बताया है कि ये हमने कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया, ना कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। तो अगर हमारा जल्द से जल्द समाधान नहीं होता है तो ये इस बात की हम चेतावनी दे रहे हैं, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, एक बड़े संगठन के साथ मिलकर करेंगे। और 7 तारीख तक हम हमारा वेतन, सरकार का जो समय है 7 तारीख तक कच्चे कर्मचारियों को वेतन दे। अगर हमारा वेतन नहीं आता है तो हम 7 तारीख के बाद एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करके एक बड़ा आंदोलन करें। आज किसी को ज्ञापन वगैरह भी दिया है? हमने ज्ञापन नहीं दिया, ज्ञापन हमने पहले ही दिया था। हमारे सीएम साहब और पीएमओ साहब को डिस्पैच में हमने बता दिया था और अखबार में हमने लगवा दी थी। हमारी जो हमें एक कमेटी मीटिंग की थी वो अखबार में हमने लगवा दिया था उसको, उस कटिंग को भी। हम इस तारीख ने हमारा 1 जनवरी को हम ये मतलब अपना प्रदर्शन करेंगे काले पीले लगा कर, उसके बाद एक बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर हमारा समाधान होता है, ये हमारा जी ऐसा है जी, शौक नहीं है आंदोलन करना, एक मजबूरी है, क्योंकि हम आंदोलन जीव नहीं है, हम काम करने वाले हैं। सरकार ने हमारे 3 महीने का वेतन रोक रखा है और न ये हमारा पोर्टल पे नाम शो है, इसलिए हमने आज काले पीले लगाकर रोज प्रदर्शन किया है। बीती रात इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक जूना बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। सूचना पाकर विधायक घनश्याम सर्राफ और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और दमकल विभाग कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। नए साल के आगाज के चंद घंटे पहले भिवानी में एक फैक्ट्री में आग लगने पर मालिक को भारी नुकसान हुआ। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया, जिसे बुझाने के लिए चरखी दादरी, रोहतक और महम से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फैक्ट्री में मौजूद लोगों ने मालिक व फायर ब्रिगेड को फोन पर सूचना दी। तुरंत फायर ब्रिगेड की 5 से 6 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना पाते ही डीएसपी अनूप कुमार पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। गनीमत रही कि फैक्ट्री से सभी लोग बाहर निकल चुके थे। ये फैक्ट्री कपड़े धोने के जूना बनाने की थी और देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। इसके बाद आसपास के जिलों से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। वहीं विधायक घनश्याम सर्राफ भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि करीबन 5 से 6 घंटे से अधिक का समय लगा और आग पर काबू नहीं पाया गया था। वहीं उन्होंने कहा कि कई बार एक और फायर स्टेशन भिवानी में बनाए जाने की मांग को लेकर उन्होंने आवाज उठाई है, लेकिन अब तक उस मांग को नहीं माना गया है। उन्होंने कहा कि भिवानी में जब भी आग लग जाती है तो वह फैक्ट्री को जलाकर राख करके ही दम लेती है। कहा कि अगर भिवानी में एक और फायर स्टेशन हो तो जल्द आग पर काबू पाया जा सकता है। वहीं इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में आग लगी है और भिवानी के साथ साथ अन्य जिलों से भी दमकल को बुलाया गया है और आग बुझाने में सभी दमकल की गाड़ियां लगी हुई। 21 में 123 नंबर फैक्ट्री के अंदर आग लगी है, जो बहुत ही नुकसानदायक है। आज ग्राउंड फ्लोर का माल बच गया और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का माल जल गया। तो सारी स्थिति पे काबू करने के लिए हम करीब 5-6 घंटे से बैठे हैं और ये जब से आग लगी है तब से ये एक परिवार है मेरा। इस परिवार को लेके हम सब के साथ खड़े रहते हैं और आज जो आग लगी है वो मेरी बात जो विधानसभा में मैंने उठाई है फायर ब्रिगेड के एक स्टेशन की डिमांड, वो नहीं लग पाया है, जिससे इस टाइप की आगे लगती रहती हैं और हर एक में नुकसान ज़्यादातर माल का होता है। आदमियों की बचत हम किसी न किसी तरीके से कर लेते हैं। आज की इस आग से बहुत नुकसान हुआ है और समाज के अंदर एक गलत धारणा बनती जा रही है कि जहाँ भी फैक्ट्री में आग लगी है पूरी तरह नाश करके वो फैक्ट्री से निकलती है। हमें 8:30 के आसपास सूचना मिली थी, जैसा कि बताया गया 7:30 पौने 8 के आसपास ही लगी थी। तो उसके बाद अपने आसपास के जो भी एरिया हैं, चरखी दादरी है, रोहतक है, हांसी है, महम है,
यहाँ से सब जगह से फायर टेंडर की गाड़ियाँ मंगाई गई। 8-10 फायर टेंडर इस टाइम भी अब काम कर रहे हैं। तो उसके बाद इनिशियली इनके लिए चैलेंज ये था कि दीवार तोड़ने के लिए जेसीबी भी हमने 2 जेसीबी लगाई। उसके बाद जैसे दीवार तोड़ दी गई तो उसके बाद नीचे की फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर की तो जल्दी ही कंट्रोल हो गई थी। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर वाली भी अब कंट्रोल हो गई है ऑलमोस्ट। तो आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे कोऑर्डिनेशन करके तुरंत इस पर काबू पा लिया गया। सर किस तरह की फैक्ट्री थी ये, अगर बात करें तो? यहाँ जैसे कि बता रहे हैं कि जूने का स्क्रबर का शायद प्लास्टिक वाला वो काम होता है, तो जो कि काफ़ी फायर जो कंडीशन है उसके लिए काफ़ी ससेप्टिबल, उसके लिए वल्नरेबल होता है ये चीज़। तो जान माल की हानि है, इस तरह का कोई हादसा हुआ है? नहीं, अब ऐसी कोई जान की ऐसी कोई हानि नहीं है। बाकी आग लगी है तो अंदर जो फैक्ट्री में जो इंफ्रास्ट्रक्चर निकल रहा होगा वो निश्चित रूप से उनकी हानि होगी। और आगे किस तरह से सर अभी आग पर काबू पाया जा रहा है और लगभग कितनी ऐसी दमकल विभाग की गाड़ियाँ मौके पर आ चुकी हैं? जैसे मैंने बताया कि आसपास की जगह से लगभग 8 से 10 फायर टेंडर अभी यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। हमारे को कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी भी 123 नंबर जो फैक्ट्री है बिपिन और सुशील की, तो यहाँ पे दाने की कोई फैक्ट्री है जो बनाते हैं, तो इसके अंदर जैसे हमारे को इसकी सूचना मिली हम तुरंत यहाँ पे दमकल को सूचित किया, वो यहाँ पे मौके पर पहुँच गई। बाकी हमने इसार और आसी मैम जींद और सभी दादरी को सूचित कर रखा है, वो पहुंचने वाली। आग में दमकल के बाद अभी 4 आई है हमारी, जो हमने रिक्वायरमेंट है उनकी हमने 20-25 गाड़ियाँ और मंगवाई है, वो 10-15 मिनट के अंदर यहाँ पे। क्या पोजीशन है सर, आग पर काबू पाया? हाँ, अब हमने 2 तरफ से इसमें लगातार इसके अंदर हमने पानी डाल रहे हैं, तो इसके नजदीकी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है भी हम साइडों से करके इसको कंट्रोल करें। किस चीज की फैक्ट्री है सर? ये जो बर्तन साफ करने वाला जो बनाते हैं जूट, वो उसकी फैक्ट्री है। नववर्ष के आगमन पर बीटीएम चौक के पास श्री श्याम मिलन मंडल द्वारा श्री श्याम बाबा के भंडारे का आयोजन किया गया। श्री श्याम मंदिर के संस्थापक व प्रधान घनश्याम शर्मा ने इस अवसर पर सामाजिक बुराइयों को दूर करने का संदेश दिया। वहीं पार्षद मनीष गुरेजा ने हरियाणा की गौरवशाली संस्कृति की विस्तार से जानकारी दी और युवाओं को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने का संदेश दिया। नववर्ष के अवसर पर बीटीएम चौक पर एक अनूठी और प्रेरक पहल देखने को मिली। श्री श्याम मिलन मंडल द्वारा बीटीएम चौक स्थित तोरण द्वार पर बाबा श्याम के भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीटीएम चौक स्थित श्री श्याम मंदिर के संस्थापक व प्रधान घनश्याम शर्मा ने की। इस अवसर पर भारी संख्या में युवाओं ने बाबा श्याम का आशीर्वाद दिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पार्षद मनीष गुरेजा ने हरियाणा की गौरवशाली संस्कृति का स्मरण कराते हुए कहा कि हरियाणा की पहचान दूध दही के खाने में है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों का असली उद्देश्य तभी सार्थक है जब वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाए। वहीं इस मौके पर अधिवक्ता ज्योति ने युवा पीढ़ी की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज का युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में हो रहा है। यदि इसे समय रहते नहीं रोका गया तो देश का स्वर्णिम भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। नववर्ष के उपलक्ष्य, अंग्रेजी नववर्ष के उपलक्ष्य में श्याम तोरण द्वार पे श्याम मंदिर कमेटी की तरफ से और प्रसाद का वितरण किया गया है, जिसके अंदर अब आए हैं और सब श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और सब मिल करके और इस कार्यक्रम को बना रहे हैं। हर साल करीबन 10 साल से हम ये प्रोग्राम बराबर करते आ रहे हैं। श्याम मंदिर कमेटी की तरफ से भिवानी तोरण द्वार पर आज श्याम बाबा के प्रसाद वितरण किया गया है। हर वर्ष की बात ही नए साल पर बाबा के तोरण द्वार पर यहाँ प्रसाद का वितरण किया जाता है और जो युवाओं में श्याम भक्ति देखते हुए इनको नशे से मुक्ति दिलाने के लिए आज इतने जो है नौजवान हमारे साथ खड़े हैं। इन्होंने संकल्प लिया है कि हम लोग जो है नशे को छोड़कर एक भक्तिमय वातावरण में रहेंगे और आगे नशा नहीं करने की इन्होंने प्रतिज्ञा ली है। आज श्याम मंडल द्वारा तोरण द्वार पे प्रसाद का आयोजन किया गया है। हर साल किया जाता है और नववर्ष के लिए प्यार प्रोग्राम होता है और ये नशे मुक्ति के लिए युवाओं को छुड़वाने के लिए दान दक्षिणा करनी चाहिए अपने, इसके लिए कोई भी हो। और इसके लिए हमने चेयरमैन साहब आए थे, हमने उनसे एक तोरण द्वार के पास सेल्फी पॉइंट का भी डिमांड करी है ताकि भिवानी के अंदर भव्य और अच्छा सेल्फी पॉइंट बने और लोग यहाँ पे देखें। उसे अपने वार्ड वासियों से, शहर वासियों से ये निवेदन करते हैं कि नशे से दूर रहे और हम भी प्रयास करते रहते हैं कि वार्ड में कोई नशा ना करे, इससे ताकि लोगों में साफ सुथरे अच्छे रहें। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। जिले भर में हल्की बूंदाबांदी से किसानों को मिलेगा फायदा। हलवासिया विद्या विहार में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर का समापन।
नववर्ष के आगमन पर युवाओं को नशे से दूर रहने की दी गई नसीहत। HKRN कर्मचारियों पर गहराया आर्थिक संकट, वेतन न मिलने से परेशान। भिवानी में कपड़े धोने के जूना बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। श्री श्याम मिलन मंडल ने बीटीएम चौक पर लगाया बाबा श्याम का भंडारा। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।